हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, अभी लखनऊ में कुछ दिल दहला देने वाली कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जो मैंने आपको बताया है। और भाई आए दिन कुछ ना कुछ घटना तो होती ही रहती है। और अभी देखो, आपने कुछ दिनों पहले ही देखा होगा कि यमुना जी में वो बोटिंग कर रहे थे तो वो नाव पलट गई थी, तो भाई काफ़ी लोगों की जान भी चली गई। उसके बाद में कौन सा वो हुआ था, देखो जो मानसिंह वाला वो है वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। पर भाई कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जिनमें लोगों की जान चली जाती है और कुछ ऐसी होती है जो यादगार बन जाती है। तो भाई एक तरीके से मतलब वही है, ज़्यादातर तो नुकसान वाली होती है। काफ़ी लोग राइडिंग करते हैं तो राइडिंग में मर जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। काफ़ी लोग जैसे झगड़े वगैरह में भी मर जाते हैं। तो भाई अगर जीवन मिला है ना तो सही तरीके से जियो। और ये तो सब भाई ऊपर वाले के हाथ में है, जो भी है। ये एक्सीडेंट वगैरह ये तो सब, पर जो अपना जो कर्तव्य है वो तो सही तरीके से निभाओ यार। देखो मेरा कहना तो यही है। और मैं एक हमारे छोटा सा डॉग है, इसको घुमाने के लिए क्या आया हूँ, पर ये पीछे ही रहता बिल्कुल ही। ये जो भोपाल वाला ब्लास्ट भी हुआ था, जो भी काफ़ी वो था, और उसके बाद में अब ये लखनऊ ब्लास्ट हो गया है, तो उसमें काफ़ी 4-5 लोगों की तो जान भी गई है और काफ़ी लोग बेघर हो गए हैं। तो भाई एक तरीके से दुख है बिल्कुल। और हमारे घर वाले तो बिल्कुल धोखा दे के चले गए थे। मैं क्या था, सुबह मतलब जो चाचा का मकान है उसमें लाइट फिटिंग होनी है, तो उसका सामान लेने के लिए चला गया था। और मैं आया घर, भाई कोई नहीं, सब लोग बिल्कुल बाहर गए होते। तो अभी भी नहीं है, लौटे हैं, अब आने वाले हैं फ़िलहाल तो। और भाई जो मौसम है उसका तो कुछ अलग ही सीन है। धूप है जो इतनी भयंकर पड़ती है कि मानो बाहर तो कोई निकल ही नहीं सकता भाई, इतनी तेज़ धूप पड़ती है। और यार भाई कूलरों का सीज़न आ चुका है बिल्कुल। आप जैसे कोई भी काम करोगे ना, तो जैसे रोज़ करोगे तो आपको उसकी बिल्कुल आदत लग जाएगी। चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, तो उसकी बिल्कुल आपको ऐसी आदत लग जाएगी कि वो आपको करना ही है। और आपको टाइमिंग भी बिल्कुल फिक्स हो जाएगा आपका। और मेरा तो कुछ ऐसा सीन है, मैं तो ब्लॉग क्या है ना, टाइम नहीं है कोई फिक्स, कभी भी बना लेता हूँ। और जो भी गांव गांव का बनाता हूँ, मैं कभी बाहर ज़्यादा घूमा नहीं हूँ। एक बार कोटा गया था, पर मतलब ऐसे घूमने के लिए तो कहीं पे नहीं गया प्रॉपर। बस भाई गांव में कैरियों का सीज़न आ चुका है और काफ़ी बड़ी कैरी है, पर दूसरे काम है इसलिए हम तोड़ेंगे नहीं, नीचे होगी तो ले चलेंगे, है ना भाई। आम के पेड़ दो तरह का होता है, एक तो होता है देसी आम और एक होता है मतलब परदेसी, वैसे कमली बोला जाता है। और जो परदेसी होता है उसका तो अचार बनाया जाता है, और जो कमली होता है उसके आम बनते हैं भाई। और पहले हमारे भी एक आम था जो तालाब के नीचे एक खेत है उसमें था। अब तो फ़िलहाल तो उसको काटे हुए हमको काफ़ी वो सूख गया था, इसलिए हमने उसको काट दिया था। और भाई ये देखो ऐसी कैरिया है भाई, कितनी बड़ी कैरिया है ना। और इधर ये डोल रहा है, देखो इतनी बड़ी कैरिया है इसकी, और ये खाई हुई है मैंने भी। भाई अचार के लिए तो हम कैरिया जैसे बाज़ार से, तो मतलब मेरी जीजी है वो रहती है, उनके मतलब उनकी ड्यूटी है कहाँ पे, बेंगलोर की तरफ क्या है ना, जल्दी कैरिया आती है वहाँ पे, और मस्त सस्ती भी होती। नारियल वगैरह, केले नारियल वगैरह काफ़ी होते हैं वहाँ पे। और फिलहाल अपन तो समतल में है, राजस्थान तो वैसे ही समतल में है। अरावली हिल्स तो करौली साइड में है, और अरावली हिल्स तो करौली में है वैसे तो। पर भाई जैसे एक बार हम बारात में गए थे,
तो हुआ क्या, मतलब रास्ता दूसरी तरफ से था उस गांव का, और मतलब हम 5 या 7 लोग थे कुल टोटल, है ना। और जीप मेजर जीप में थे, जो फ़िलहाल बंद कर दिया है बनाना कंपनी ने। पर हम उतर के सीधा भाई पहाड़ पे चढ़ गए, तो भाई नीचे रोड देखा, बिल्कुल ऐसा लगता था छोटा सा, बिल्कुल ही कोई अगर जैसे हमारी गाड़ी थी ना, वो बिल्कुल इतनी छोटी लग रही थी, बहुत ज़्यादा छोटी। और जो भी जा रहा था, जैसे गाड़ी जा रही थी, तो वो ऐसी लग रही थी बिल्कुल छोटी सी अलग ही। जब हम देहरादून गए थे ना, तब मसूरी पास में है, पास में ऋषिकेश हरिद्वार है। तो मतलब जब हम आए थे तो हरिद्वार में देखा भाई गंगा जी चारों बगल ऐसे लिपटी हुई है, एक तरीके से पानी की कोई किल्लत नहीं है। एक बार तो हम मसूरी घूमने का प्लान बना रहे थे, पर नहीं गए। उसके बाद में हम FRI गए थे, FRI, जो कि काफ़ी मूवियों की शूटिंग भी हो चुकी है वहाँ पे, आपने देखा होगा। और भाई पहाड़ों का जो लेवल है वो कुछ अलग ही है एंजॉय का। और मसूरी वहाँ पे तो जो IAS वगैरह उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, आपने काफ़ी सुना होगा।